हेलो दोस्तों, बाय टेक्निकल में आपके एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे पास TVS स्टार सिटी प्लस 110 सीसी का इंजन है, जिसको मैं इसे पूरा फिट करने वाला हूं। आप देख सकते हैं इसका गियर बॉक्स है पूरा। आपको पहले मैं गियर बॉक्स फिटिंग करके बताता हूं कैसे इसका गियर बॉक्स किस प्रकार से आप फिट कर सकते हैं। इसका गियर बॉक्स फिट करना बिल्कुल ईजी तरीका है, आप बिल्कुल आसानी से फिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका गियर बॉक्स से पूरा भी फिट है, मैंने निकाला नहीं है गियर वगैरह, आपके सामने निकालूंगा फिर से फिट करके दिखाऊंगा। ये गियर बॉक्स है और इसके दो फाड़क हैं, और इन दो फाड़क में इस जगह पे TVS की बाइक में ही लगता है। ये दो बुश लगेंगे छोटे छोटे, इस प्रकार से रहते हैं। एक इसमें रहेगा और एक इसमें रहता है, इस प्रकार से लगा हुआ रहता है इसमें दोनों फाड़कों में। और ये इसके पिन है दो, जो कि ये दोनों पिन इस जगह पे रहते हैं ऐसे, इस प्रकार से। और दोस्तों ये इसका गियर गुल्ला है पूरा, जिसमें हमारा गियर सेलेक्टर फंसता है इस जगह पे, जो घूमता है हमारा गियर वगैरह। इसके पीछे देख सकते हैं न्यूट्रल पत्ती लगा हुआ है, जो कि ये इस जगह पे फिट होगा, इस जगह पे इस प्रकार से रहता है। तो क्लच पापट का गियर बॉक्स दिखा देता हूँ किस प्रकार से होता है। देख सकते हैं कि इसका बैरिंग है, बैरिंग पहले निकलेगा, ये देख सकते हैं निकल गया बैरिंग इसका। और बैरिंग निकालने के बाद सेम कुछ स्प्लेंडर से मिलता जुलता इसका गियर बॉक्स होता है। देखें, ये मैं पहले इसका एक गियर निकालता हूँ। यहाँ पे एक वारफल देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं एक वारफल एड़ा ये है, एक वारफल इसमें निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, देख सकते हैं, और इसके नीचे कोई वारफल नहीं है। इस लॉक को अगर मैं हटा देता हूँ फिर इसका गियर बॉक्स से बाहर आ जाएगा, ये मतलब ये गियर निकल आएगा बाहर। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लॉक और मिलेगा, जिसके उस लॉक के साथ नीचे देख सकते हैं वारफल भी एक आपको मिल जाएगा। फिर वाला निकल आता है, मैं निकालूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल। फिर वाला गियर निकल आएगा इसका, और फिर हम इसे इसी प्रकार से फिट कर देते हैं। अब देख सकते हैं एक ही वारफल यहाँ पे रहेगा, बाकी सब लॉक रहता है। बाकी सब गियर जो है वो लॉक रहेगा, वो बिना लॉक निकाल नहीं सकते। बस इसमें यही देखना है, एक ही गियर निकल जाता है, जो कि मैं दिखा देता हूँ। और इसको फिट करते समय देखो तो ये जो हिस्सा है इधर पूरा सिंपल है, और इधर गड्ढे हैं बने हुए हैं, देख सकते इधर पूरा गड्ढे बने हुए हैं, और इधर पूरा सिंपल है। इस वजह से इसमें आपको देखना है 3 डॉट खूंटी से निकले हुए हैं, 1 2 3, ये तीनों आके इसमें फंसते जब भी गियर लगता है, इस प्रकार से बैठेगा। इस वजह से अगर ऐसे लगा देंगे फिर एक नहीं लगेगा, चलेगा ही नहीं गियर। ये हो गया, और ये इस जगह बैठ जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से लगेगा। और इसका फिर दूसरा गियर देखते हैं, जो हमारा चेन स्पॉकेट वाला सापट का है। देख सकते हैं चेन स्पॉकेट सापट यहीं पे लगता है। इसके पीछे हमें यहाँ पे कोई वाटफल वगैरह बुश नहीं देखने को मिलेगा। बस ऊपर से निकालते एक गियर, पहले एक गियर मैंने निकाला है बिल्कुल सिंपल। फिर इधर से भी डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक वारफल, यहाँ पे देख सकते हैं एक वारफल निकल आया। फिर गियर इसका निकल जाएगा, इसमें भी एक वारफल मिलेगा आपको, देख सकते हैं ये रहा वारफल। उसके बाद इसका गियर 3 है, 3 खूंटी इसमें, और इधर पूरा सिंपल है, देख सकते हैं 3 खूंटी। फिर उसके बाद एक लॉक है। अब लॉक के पास यहाँ पे कोई वारफल नहीं है, अभी निकलेगा नहीं, अभी भी पैक हो गया है पूरा। अब इसे जब मैं लॉक को हटाऊंगा जब भी निकलेगा, इसे मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ता, बहुत कम ही चांस में। जब गियर कोई गियर अगर ख़राब हो जाता है जब इसे निकालना पड़ेगा, उससे पहले नहीं। अभी गियर भी सही है, बिल्कुल कटा नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास गियर है। और इसके नीचे आपको
नीचे देखेंगे तो एक लॉक मिलेगा आपको यहाँ पे लगा हुआ। इस वाले गेयर मतलब इस लॉक को मैं हटा दूँगा तो गेयर निकल आएगा। फिर इस गेयर को निकालने के लिए नीचे वाला जो है ये यहाँ पे एक लॉक और एक वार्फल रहेगा, उसे हमें हटा देंगे, फिर ये गेयर भी निकल आएगा। और बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसी प्रकार से अब फिट भी करना है हमें। बस एक वार्फल पहले निकाला था मैंने, तो वार्फल को लगा देता हूँ यहाँ पे। लग गया। अब इसका गियर आप देख सकते 3 ये हैं बने हुए ग्रुप, और 1 2 3 4 5 6 गड्ढे हैं। इन्हीं गड्ढों में फंसता है ग्रुप, ये ऐसे फंसेगा। अब मैंने बताया यहाँ पे फिर एक वार्फल लगाना है। एक वार्फल यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद इस गियर को हम उल्टा सीधा कैसे भी मन करे, जैसे मन करे वैसे फिट कर दे। ये हो गया। अब इसके ऊपर एक वार्फल और लगेगा, और वार्फल मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये है वार्फल दोस्तों, देख सकते हैं जो ऊपर लगेगा यहाँ पे एक वार्फल। बस ये भी हमारा फिट हो चुका। अब मैं पूरा गेट बक्सा आपको फिट करके दिखाता हूँ। अभी सब हटा देता हूँ। एक गेट देख सकते हैं, पहले इसे लगा दिया मैंने, ये गया, ये बैठ गया। और ये है बड़ा वाला हिस्सा इसमें जाएगा। वाला जो गियर है इसी प्रकार से जैसे इसमें मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से इस साइड से लगाना है। बैठ गया। और इसे भी ऐसे ही लगाना है इस वाले गेयर में, जैसे कि देख सकते हैं अभी फंस रहा है, फंसा हुआ है। इसी प्रकार से इसे इधर से डालना है। और फिर इसका ये गेयर गुल्ला ये भी लग गया। अब दोस्तों क्या करना, मुझे इसको उठा के जो ये दिख रहा है ये खांचा बना हुआ है, ये इस गड्ढे में इसको फंसाना है। हल्का सा गेयर को यहाँ से उठाएंगे इस प्रकार से, फिर इसे घुमा के यहाँ पे लाएंगे। ये बैठ गया। अब इसका मुझे क्या बैठ गया। अब इस पिन को लगा देना है यहाँ पे। लग गया। इसी प्रकार से दूसरा इधर वाला हिस्सा भी बैठाना है मुझे। बैठ गया दोस्तों। ये अब मैं इसका गेट चला के दिखा देता हूँ आपको, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देख सकते हैं 1 नंबर गेट इसका लग गया। ये 1 नंबर लग चुका है दोस्तों। ये दूसरा है, तीसरा लग गया। अब चौथा लगेगा, चौथा भी लग गया। अब इसे न्यूट्रल कर देते हैं धड़ाक से। तो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अब मैं इसका अगला पार्ट वीडियो में